राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अरण्यकांड का तीसरा सोपान है। तो पहले प्रभु का नाम तो फिर दूसरा काम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो। तो श्रावण मास चल रहा है तो हमें प्रभु श्री राम जी की का आशीर्वाद के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर रामायण कथा पढ़नी चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं तो शुरू करते हैं। कल हमने विराम दिया था तो वहीं से शुरू करेंगे। क्या पढ़ा था हमने तो जानते हैं कि यो विचार कर यानी कि राम रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर माझी रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ से रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुनकर कथा सुनो। शिव जी महाराज और माता पार्वती जी के संवाद में बातचीत चल रही है। तो शुरू करते हैं आगे। लक्ष्मण गए वनी चबलेन मूल फल कंद महा जनक सुतासन बोल बहिसी कृपा सुख वृंद सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो वीर्य व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम्हें पावक महु कहु करहु निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहाँ बखानी प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसई शील रूप सुविनीता। कि श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह रम मुन जाना जो कछु सरित रचा भगवाना। 10 मुख गौ जहाँ मारीचा
नाई माथ सब रथ रथ नीचा। कि भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ प्राय और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जीमी अंकुश धनु रग विलाई। भयदायक खल के प्रियवाणी, जीवी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी कि नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करे पूजा मारिच तब सादर पूछी बात है रामा। कावन है तू मन व्यग्र अति, अक्षर आयु हुतात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस प्रकार इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम्हें छलकारी, जेह विधि हरियाणो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनो 10 शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। तासो तात व्यरु नहीं कीजे, मारे मरियक जियाए जीजे। तब उसने मारीच से कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। उसका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मुख रावण गए कुमारा, बिनु फर झर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आए छन माही, 3 छन व्यरु किए भल नाही। कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, तो उस समय श्री रघुनाथ जी के बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मामा की हेट भरेग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तद्यपि अति शूरा, 3 विरोध ने आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात,
यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़का सुबाहुहति खंडे उभर को दंड रामा, खरदूषण सिर बधे मनुज की असबरी वंड सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन ही शिव हुगारी। गुरु जुमि मोड़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच है दे अनुमाना, नभ ही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मारने पर फूसत धनी, वैद बांधी कभी भानस गुणी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाज कवि और ससोया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कुशल जन की कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधवा भागे, कर ससन मर रघुपति सर लागे। कि जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मन देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण करके अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरो। आस जिए जाने दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मानियति हर्ष जनावन तेहि, आजू देखो परम स्नेही। कि हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उनके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करे सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लायो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवसहि बरस बस करी। निज पाणि सर संधानि, सो मोहि विधि सुस सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा।
जानकी जी सहित तो छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध जी भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उस अब अवश्य किसी के वश में न होने वाला स्वतंत्र भगवान है को भी वश में करने वाला है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधा कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धरे धावत धरे सरासर बाण रामा, फिरी फिरी प्रभु बिलो कहू धन्य मौसम आन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बिन निकट दसानन गऊ, जब मारिच कपट मृग भऊ। अति विचिरित कछु वर्ण न जाई, कनक देहे मणि रचित बनाई। अब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनई देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपा रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संत प्रभु विधि करी एही, आनहु चरम कहती विदेही। तब रघुपति जानत सब करना, उठे हर्षि सुर काज सवरना। कि जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रियतम प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलो की कटी परी करे बाधा, तर करतल चाप रुचिर सर बाधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फट्टा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे रखवारी। पोथी विवेक बल समय विचारी, प्रभु विलोकी चला मृग भाजी। धाय राम सरासन साजी। कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चलाकर इसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कब हु निकट पुनि दूरी पराई, कब हुक प्रगटई कब हु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें
ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन में और वाणी से नितांत खड़े हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर चला जाता है, तब कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। परगट दूरत करत छल भूरी, एहि बीच प्रभु गयो न दूरी। तब तक राम कठिन सिर मारा, धरणी करेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना रथ कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लाछमानी कर प्रथम ही नामा, पाछ सुमेर सुमन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे निज देहा, सुमिरे सुराम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सो पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय में के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति यानी कि अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर सही, गावई प्रभु गुण गाथ रामा। निज पद दीन असुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ सिया रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आप रामायण कथा जरूर से जरूर पढ़ें, सुने और शेयर जरूर से जरूर करें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम भी सनातन धर्म से जुड़े रहें और आप सब भी सनातन धर्म से जुड़े रहिए। बोलिए जय श्री राम।